बैतूल में कांग्रेस का हल्ला बोल। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। गैस संकट और महंगाई पर बैतूल में कांग्रेस ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। महंगाई, गैस संकट और ट्रेंचिंग ग्राउंड घोटाले के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब जैसे नारे लगाकर भाजपा सरकार को घेरा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खाली सिलेंडर और भट्टी से जताया विरोध। देश में बढ़ती महंगाई, एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत और स्थानीय स्तर पर ट्रेंचिंग ग्राउंड घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला उद्योग केंद्र के सामने धरना देकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र सरेंडर हो गया, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब जैसे नारे लगाकर सरकार को घेरा और महंगाई व गैस संकट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। सुबह 11 बजे जिला उद्योग केंद्र के सामने आयोजित इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय विनोद डागा, प्रदेश सचिव समीर खान और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। धरने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। खाली सिलेंडर और भट्टी से जताया आक्रोश। धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने खाली गैस सिलेंडर और भट्टी पर चाय की गंजी रखकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि रसोई गैस के दाम बढ़ने और सिलेंडरों की कमी के कारण आम लोगों की रसोई पर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा ने कहा कि जिस गैस सिलेंडर को सरकार ने कभी उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों तक पहुंचाने का दावा किया था, आज वही सिलेंडर आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। विदेश नीति पर भी सरकार को घेरा। श्री डागा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत विदेश नीतियों के कारण देश में ईंधन संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक संकट के दौर में भारत सरकार की रणनीति पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इसका सीधा असर देश में एलपीजी गैस की उपलब्धता और कीमतों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकार को पहले से स्थिति का आकलन कर कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लोग कतारों में, सरकार बयानबाजी में। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश के कई हिस्सों में लोग गैस सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार इस संकट को स्वीकार करने के बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आम जनता महंगाई से जूझ रही है और सरकार इस मुद्दे पर ठोस समाधान देने में विफल साबित हो रही है। ट्रेंचिंग ग्राउंड घोटाले की जांच की भी मांग। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन के माध्यम से बैतूल के ट्रेंचिंग ग्राउंड से जुड़े कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई। उनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर कई जनसमस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। चाट भेल की दुकानें चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल वाले हो गए, इन लोगों का रोजगार कैसे चलेगा? घरेलू गैस आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये जो लोग हैं इनके घर में चूल्हा जलेगा कैसे जब तक ये दुकानें नहीं चलाएंगे अपने? या तो सरकार इनको बेरोजगारी भत्ता दे दे 5-10 हज़ार रुपये महीने का, ताकि इनका रोजगार चलते रहे, घर चलते रहे। आपने लेके करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया एक डिसीजन लेके अचानक। और जैसे अचानक डिसीजन लेते हैं, वो आदत इनकी पुरानी वाली है, वापस चल रही है। आदत से बाज नहीं आ रहे। नोटबंदी रातों रात कर दी, लॉकडाउन किसी को संभलने का मौका नहीं दिया, कर दिया। और आज गैस सिलेंडर बंद कर दी, क्या कहते हैं, कमर्शियल सिलेंडर। और ये सब जो हो रहा है मोदी जी की गलत विदेश नीतियों के कारण हो रहा है। मोदी जी 100 बार विदेश जा चुके, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये नहीं बताया कि विदेश में क्या कर क्या है। अरे खुद के पैसे पे विदेश गए, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जनता को बताना। आप न संसद को बता रहे, न जनता को बता रहे। अरे विदेश जो जा रहे हो ये जनता के टैक्स के पैसे पे जा रहे हैं। तो आपने क्या कर क्या है विदेश में जाके इस देश के लिए, ये कुछ नहीं बताते। एप्स्टीन फाइल में आपके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। हो सकता है राहुल जी इशारा कर रहे हैं कि इस देश के बड़े और नेताओं के नाम आएंगे। क्या इससे डर गए आप ट्रंप से? और आप ट्रंप के सामने झुक गए।
जो उस समय देखते थे कि अमेरिका को लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, चाइना को लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, अमेरिका से आंख में आंख डाल के बात करना चाहिए, तो आज अमेरिका ने इतनी बार बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने 32 बार बोल दिया कि हमने सीज फायर करवाया। अरे जो भक्तों के पापा भक्त बोलते हैं कि हमारे पापा ने वॉर रुकवा दी, तो ये वाला वॉर भी रुकवा दो और सामान्य स्थिति कर दो। और अब तो नया बाप पैदा हो गया भक्तों का, फादरलैंड, इजराइल नया बाप पैदा हो गया। मतलब इस देश में कोई गरिमा नहीं बची प्रधानमंत्री के शब्दों की, प्रधानमंत्री की जुबान की। और हमने निवेदन करा है आज ज्ञापन के माध्यम से कि कमर्शियल गैस तो उपलब्ध कराए ताकि लोगों का रोजगार चलता रहे, और घरेलू गैस जो कांग्रेस के समय में 350-400 रुपये मिलती थी, इस संकट के समय में वो 350-400 रुपये में अवेलेबल करा फिर नगर पालिका के टेस्टिंग ग्राउंड को लेकर भी आप लोग का 3 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया, अधिकारी को सस्पेंड कर दिए, लेकिन ड्राइंग पावर में तो अध्यक्ष के भी साइन है चेक में, उसको क्यों छोड़ दिए? उनको भी गिरफ्तार करो, उनको भी सस्पेंड करो। कांग्रेस आगे क्या कदम उठाएगी ट्रेंचिंग ग्राउंड को? ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेके वापस आंदोलन होएगा। अभी तो मेन जरूरत है रोजगार की और गैस सिलेंडर की, उस पर बात हो रही है। और जो इस घोटाले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। सर, जिस तरीके से अभी कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए हैं, तो आगे किस तरीके से इसे चालू करना चाहिए, कैसे व्यवस्था बनाना चाहिए ताकि कमर्शियल गैस सिलेंडर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के रोजगार और घर चल रहे हैं उससे। आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, होटल बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, चाय के ठेले बंद हो जाएंगे, पानी पूरी गुपचुप भेल के आलू टिक्की के दुकानें बंद हो जाएंगी, चाट की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये लोग जाएंगे कहाँ? जनता जिनने वोट देके आपको जिताया, तब रातों रात बोल देते नोटबंदी में लाइन में खड़े हो जाओ, कोविड आ गया बोले रातों रात बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो। तो जनता को जब देखो तब मोदी जी रोड पे उतार देते, जाओ अपने घर, जाओ लग जाओ लाइन में। आज गैस सिलेंडर की ये हालत है कि 200-400 लोग लाइन में लगे हुए हैं भरी धूप में, ये हालत है। तो इनके पास कोई नीतियाँ नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के बनाए हुए देश को बर्बाद कर। ये बताएं, आज धरना दिया गया है और ज्ञापन भी सौंपा गया है, क्या मांगे थी और क्या चाह रहे हैं? कमर्शियल गैस पे बैन लगा दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। अब जो चाय की दुकानें चलाते हैं, जो मोदी जी बताते कि उनने चाय का ठेला चलाया है, चाय बेचते थे, जो पानी पूरी गुपचुप चाट भेल की दुकानें चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल वाले हो गए, इन लोगों का रोजगार कैसे चलेगा? घरेलू गैस आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये जो लोग हैं इनके घर में चूल्हा जलेगा कैसे जब तक ये दुकानें नहीं चलाएंगे अपने? या तो सरकार इनको बेरोजगारी भत्ता दे दे 5-10 हज़ार रुपये महीने का, ताकि इनका रोजगार चलते रहे, घर चलते रहे। आपने लेके करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया एक डिसीजन लेके अचानक। और जैसे अचानक डिसीजन लेते हैं, वो आदत इनकी पुरानी वाली वापस चल रही है, आदत से बाज नहीं आ रहे। नोटबंदी रातों रात कर दी, लॉकडाउन किसी को संभलने का मौका नहीं दिया, कर दिया, और आज गैस सिलेंडर बंद कर दी, क्या कहते हैं, कमर्शियल सिलेंडर। और ये सब जो हो रहा है मोदी जी की गलत विदेश नीतियों के कारण हो रहा है। मोदी जी 100 बार विदेश जा चुके, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये नहीं बताया कि विदेश में क्या कर क्या है। अरे खुद के पैसे पे विदेश गए, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जनता को बताना। आप न संसद को बता रहे, न जनता को बता रहे। अरे विदेश जो जा रहे हो ये जनता के टैक्स के पैसे पे जा रहे हैं। तो आपने क्या कर क्या है विदेश में जाके इस देश के लिए, ये कुछ नहीं बताते। एप्स्टीन फाइल में आपके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, हो सकता है राहुल जी इशारा कर रहे हैं कि इस देश के बड़े और नेताओं के नाम आएंगे। क्या इससे डर गए आप ट्रंप से? और आप ट्रंप के सामने झुक गए, जो उस समय देखते थे कि अमेरिका को लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, चाइना को लाल लाल आंखें दिखाना चाहिए, अमेरिका से आंख में आंख डाल के बात करना चाहिए। तो आज अमेरिका ने इतनी बार बोल दिया,
डोनाल्ड ट्रंप ने 32 बार बोल दिया कि हमने सीज फायर करवाया। अरे जो भक्तों के पापा भक्त बोलते हैं कि हमारे पापा ने वॉर रुकवा दी, तो ये वाला वॉर भी रुकवा दो और सामान्य स्थिति कर दो। और अब तो नया बाप पैदा हो गया भक्तों का, फादरलैंड इजराइल नया बाप पैदा हो गया। मतलब इस देश में कोई गरिमा नहीं बची प्रधानमंत्री के शब्दों की, प्रधानमंत्री की जुबान की। और हमने निवेदन करा है आज ज्ञापन के माध्यम से कि कमर्शियल गैस तो उपलब्ध कराए ताकि लोगों का रोजगार चलता रहे, और घरेलू गैस जो कांग्रेस के समय में 350-400 रुपये मिलती थी, इस संकट के समय में वो 350-400 रुपये में अवेलेबल करा। फिर नगर पालिका के टेचिंग ग्राउंड को लेकर भी आप लोग काफी 3 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया, अधिकारी को सस्पेंड कर दिए, लेकिन ड्राइंग पावर में तो अध्यक्ष के भी साइन है चेक में, उसको क्यों छोड़ दिए? उनको भी गिरफ्तार करो, उनको भी सस्पेंड करो। कांग्रेस आगे क्या कदम उठाएगी ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेके वापस आंदोलन होएगा। अभी तो मेन जरूरत है रोजगार की और गैस सिलेंडर की, उस पर बात हो रही है। और जो इस घोटाले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, हमारा ये कहना है। हाँ सर, जिस तरीके से अभी कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए तो आगे किस तरीके से इसे चालू करना चाहिए, कैसे व्यवस्था बनाना चाहिए ताकि कमर्शियल गैस सिलेंडर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के रोजगार और घर चल रहे हैं उससे। आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, होटल बंद हो जाएंगे, रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, चाय के ठेले बंद हो जाएंगे, पानी पूरी गुपचुप भेल के आलू टिक्की के दुकानें बंद हो जाएंगी, चाट की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये लोग जाएंगे कहाँ? जनता जिनने वोट देके आपको जिताया, तब रातों रात बोल देते नोटबंदी में लाइन में खड़े हो जाओ। कोविड आ गया, बोले रातों रात बंद कर दो, लॉकडाउन लगा दो। तो जनता को जब देखो तब मोदी जी रोड पे उतार देते, जाओ अपने घर, जाओ लग जाओ लाइन में। आज गैस सिलेंडर की ये हालत है कि 200 400 लोग लाइन में लगे हुए हैं भरी धूप में, ये हालत है। तो इनके पास कोई नीतियां नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के बनाए हुए देश को बर्बाद कर